अमाल बाब 24। 5 दिन के बाद हनन्याह सरदार काहिन बास बुजुर्गों और तिरतुलुस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुलुस इल्ज़ाम लगाकर कहने लगा कि ए फेलिक्स बहादुर, चूंकि तेरे वसीला से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अंदेशी से इस कौम के फ़ायदा के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफस्सिद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिद्दती फ़िरका का सरगरो पाया। इसने हैकल को नापाक करने की भी कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ा और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुआफ़िक इसकी अदालत करें, लेकिन लूसियास सरदार आकर बड़ी ज़बरदस्ती से उसे हमारे हाथ से छीन ले गया और उसके मुद्दइयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएं। इसी से तहकीक करके तू आप इन सब बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और यहूदियों ने भी इस दावा में मुत्तफ़िक होकर कहा कि ये बातें इसी तरह हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो उसने जवाब दिया, चूँकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खातिर जमी से अपना उज़र बयान करता हूँ। तू दरियाफ्त कर सकता है कि 12 दिन से ज़्यादा नहीं हुए कि मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था, और उन्होंने मुझे ना हैकल में किसी के साथ बहस करते या लोगों में फसाद उठाते पाया, ना इबादत खानों में, ना शहर में, और ना वो इन बातों को जिनका मुझ पर अब इल्ज़ाम लगाते हैं तेरे सामने साबित कर सकते हैं। लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूँ कि जिस तरीक़ को वो बिद्दत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूँ, और जो कुछ तौरात और नबियों के सहीफ़ों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो खुद भी मुंतज़िर हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल मुझे कभी मलामत ना करे। बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुँचाने और नज़रें चढ़ाने आया था। उन्होंने बग़ैर हंगामा या बलवे के मुझे तहारत की हालत में ये काम करते हुए हैकल में पाया। हाँ, आसिया के चंद यहूदी थे, और अगर उनका मुझ पर कुछ दावा था तो उन्हें तेरे सामने हाजिर होकर फरियाद करना वाजिब था, या यही खुद कहें कि जब मैं सदर अदालत के सामने खड़ा था तो मुझ में क्या बुराई पाई थी, सिवा इस एक बात के कि मैंने उनमें खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा था कि मुर्दों की क़यामत के बारे में आज मुझ पर तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो सही तौर पर इस तरीक़ से वाकिफ़ था, ये कहकर मुकदमा को मुलतवी कर दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो मैं तुम्हारा मुकदमा फैसल करूँगा, और सूबादार को हुक्म दिया कि इसको क़ैद तो रख, मगर आराम से रखना, और इसके दोस्तों में से किसी को इसकी खिदमत करने से मना ना करना। और चंद रोज़ के बाद फेलिक्स अपनी बीवी दुरुसिला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उससे मसीह यीशु के दीन की कैफियत सुनी। और जब वो रास्तबाजी और परहेज़गारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फेलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया कि इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुला बुलाकर उसके साथ गुफ्तगू किया करता था। लेकिन जब 2 बरस गुजर गए तो पुरक्युस फेस्तुस
फेल्किस की जगह मुकर्रर हुआ और फेल्किस यहूदियों को अपना एहसान मंद करने की गर्ज से पौलुस को कैद ही में छोड़ गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।